नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ इन्वेस्टर्स, आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अपना इकोनॉमिक पैकेज का फोर्थ ट्रेंच यानी कि फोर्थ फेज़ लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर आज 8 स्टेप्स लिए गए हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो उसी में सबसे फर्स्ट स्टेप जो लिया गया है वो है कोल सेक्टर के लिए, जिसके अंदर सरकार 50,000 करोड़ यानी कि 50,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस करके इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोल माइनिंग यानी कि कोल की जो खान है उसके अंदर कोल निकालने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी करने के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंस करेगी, जिसके अंदर अब जो पहले जैसे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि कोल सिर्फ सरकार का ही हो सकता है या सरकार ही माइनिंग कर सकती है, अब उसको हटा के अब कमर्शियल कर दिया गया है। यानी कि प्राइवेट कंपनीज को ऑफर दिया गया है कि वो आके माइनिंग कर सकते हैं पहले की तरह। अब जो है वो मॉडल चेंज होके रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करेगा, यानी कि वो जितना भी कोल निकालेंगे वो कोल में से जितना भी कमाई होगा वो रेवेन्यू शेयरिंग हो जाएगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। उसी के साथ सेकेंड स्टेप में गवर्नमेंट ने और 50,000 करोड़ रुपीस मिनरल के काम में यानी कि सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन प्लस माइनिंग प्लस प्रोडक्शन रेजिम। पहले क्या होता था कि ऑक्शन सब अलग अलग होते थे, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए और कोल चाहिए, तो अब बॉक्साइट का अलग होता था, कोल का अलग होता था ऑक्शन। तो उसके अंदर जो कंपनी है वो कॉस्टिंग को बीट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जॉइंट ऑक्शन होंगे जिसके अंदर सरकार ने 500 माइनिंग ब्लॉक को ऑफर किया गया है। अब समझे कि किसी को एल्यूमिनियम बनाना है तो वो बॉक्साइट और कोल का जॉइंट ऑक्शन कर सकता है, ताकि उसको दोनों मटेरियल एक ही जगह पे मिल जाए और वो एल्यूमिनियम बना सके। ये एक एग्जांपल है, ऐसे और जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं उसके लिए भी अब मिनरल्स का जॉइंट ऑक्शन होगा। वैसे ही थर्ड स्टेप डिफेंस में लिया गया है। डिफेंस के अंदर पहले जो इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, अब सरकार ने उसमें से कुछ कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो इंपोर्ट करना बंद कर देगी और वो इक्विपमेंट भारत की कंपनियों से ही बाई होगा, ताकि वोकल से जो लोकल का जो सरकार का जो ड्रीम है नरेंद्र जी मोदी जी का, वो सच होगा और बाहर से इंपोर्ट करने के लिए ये कुछ जो वेपन्स है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसी के साथ कॉरपोरेटाइजेशन करने में आ रहा है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है हमारे यहाँ का, जो डिफेंस का पूरा कामकाज संभालती है, उस कंपनी को सरकार अब लिस्टेड करने जा रही है इक्विटी मार्केट में, ताकि उनके पास फंड्स आए। और उसी के साथ डिफेंस में जो अब एफडीआई की लिमिट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पहले 49% था, अब उसे बढ़ा के 74% कर दिया गया है। तो ये डिफेंस के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है डिफेंस सेक्टर के लिए। वैसे ही फोर्थ जो है वो सिविल एविएशन के लिए है। सिविल एविएशन में पहले क्या होता था, यानी कि जो नॉर्मल प्लेन का जो रूट है, जो एयर स्पेस है 100%, उसमें से 60% ही सिर्फ इंडिया यूज़ कर रहा था, यूटिलाइजेशन कर रहा था एक से दूसरी जगह जाने के लिए। बाकी 40% जो है वो सिक्योरिटी रीज़न से यूज़ नहीं करने दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से एरोप्लेन्स को लंबा टाइम लगता था, जितने भी पायलट्स हैं उनको लंबा रूट लेके एक से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जिससे हमारा फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज़ होता था और हमारा टाइम इंक्रीज़ होता था। बट अब सरकार ने वो 60% का जो बैरियर है उसे हटा के वो इंक्रीज़ कर रही है, ताकि हमारा फ्यूल कम लगे, हमारा टाइम कम लगे। तो इससे हमारे एंड कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके जो टिकट प्राइस है वो कम हो जाएंगे और रूट जो है वो छोटे हो जाएंगे। उसी के साथ इस एयरपोर्ट के अंदर अब 3 राउंड में सरकार ये कर रही है कि एयरपोर्ट को भी ऑक्शन करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में लेके आ रही है, जो प्राइवेट कंपनीज अब एयरपोर्ट संभाल सकती है, रन कर सकती है। जिसके अंदर फर्स्ट राउंड में सरकार ने 6 एयरपोर्ट में से 3 एयरपोर्ट को ऑक्शंस के लिए लेके आ गई है। अब
इससे सरकार को एक साल में 1000 करोड़ यानी कि 1 ईयर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। उसी के साथ ये 3 एयरपोर्ट के बिडिंग को सरकार को 2300 करोड़ का डाउन पेमेंट मिलेगा। तो इससे सरकार के पास पैसा आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। वैसे ही सेकेंड राउंड में सरकार और 6 एयरपोर्ट ऑक्शन के लिए बिडिंग के लिए लेके आएगी और थर्ड राउंड में भी 6 एयरपोर्ट और लेके आएगी ऑक्शन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। और इसी के साथ MRO यानी कि एरोप्लेन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल CMRO, इन सब को भी अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि पहले जो एरोप्लेन होते थे वो रिपेयर होने के लिए इंडिया के बाहर जाते थे, बाहर की कंट्रीज़ में रिपेयर होके फिर वापस इंडिया में आते थे। तो इससे हमारा कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता था। इसकी जगह अब इंडिया खुद एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस और उनको रिपेयर करने का काम खुद इंडिया के अंदर ही होगा, ताकि हमारा कॉस्टिंग काफ़ी कम हो और भारत के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार के जो मौके हैं वो और बढ़ जाए। उसी के साथ जो 5th स्टेप लेने में आया है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे लेने में आया है, डिस्कॉम्स के लिए। अब हमारे भारत के अंदर जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज़ है उनको प्राइवेटाइज कर दे में आ जाएगा। वो अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से निकल के प्राइवेटाइज हो जाएगी। उसी के साथ 6th स्टेप जो है उसके अंदर सरकार ने 8100 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस कर रही है, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बढ़ाने के अंदर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 30% का फंडिंग भी करने में आएगा। तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। 7th स्टेप सरकार ने स्पेस के लिए लिया है। स्पेस के लिए अब जितनी भी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस के लिए काम कर रही है, इनोवेशन के लिए काम कर रही है, उनको अब इसरो की जो फैसिलिटीज़ है वो यूज़ करने में आएगी। पहले ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट कंपनीज को यूज़ नहीं करने दी जाती थी। उसी के साथ अब जो कोई भी अगर फ्यूचर का प्रोजेक्ट होगा जो कि स्पेस के रिलेटेड होगा, उसमें भी अब प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाएगा, ताकि वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन करके इनोवेशन कर सके। उसी के साथ लास्ट 8 स्टेप जो है वो एटॉमिक एनर्जी के लिए लिया गया है, जिसके अंदर अब हमारे जो रिसर्च रिएक्टर्स है उनको पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे यूज़ करके उनका यूज़ करके मेडिकल आइसोटॉप्स बनाने में यूज़ किया जाएगा। जिस मेडिकल आइसोटॉप्स का जो यूज़ है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो वही उसके लिए अब जो है हमारे रिसर्च रिएक्टर्स का यूज़ होगा। और इसके लिए जो फैसिलिटीज़ है यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे स्टार्ट करने में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो इरेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ होगा। अब इरेडिएशन टेक्नोलॉजी का एक और यूज़ हमारे यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स जो है उनकी लाइफ बढ़ाने में काम आएगा, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा। जैसे कि ऑनियन की जो लाइफ अगर 10 डेज़ है तो अब उसका रेडिएशन टेक्नोलॉजी से उसको बढ़ा के 15 या 20 डेज़ तक उसको स्टोर कैसे किया जाए उसके यूज़ में आएगा। और उसी के साथ जो लास्ट है स्टेप जो लिया है उसमें अब हमारे यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, जो टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स है जो स्पेस के लिए काम कर रहे हैं, अब उनको न्यूक्लियर सेक्टर के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो भी यूज़ करने में दी जाएगी, ताकि वो इनोवेशंस कर सके। तो ये थे आज के 8 स्टेप जो कि निर्मला सीतारमण जी ने आज के फेज़ में लिए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये फेज़ वाइज प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के साथ साथ ये चीज़ बताना मेरे सभी इन्वेस्टर्स को, मेरे सभी क्लाइंट्स को मैं अनिवार्य समझता हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।